Yo, what's up, broskies? दिन की शुरुआत ऑब्वियसली जिम के साथ एंड आज वंस अगेन आ रही है अपनी एक बार फिर से अपर बॉडी। घमासान लेवल के बादल है यहाँ पे यार। सोच रहा हूँ नेचर को देते हैं 9 मार्क्स, ठीक है, लेकिन आज हम देंगे 10 में से 10। यू नो लाइक इवन तो क्लाउडी भी है, बारिश भी है, लेकिन फिर भी ब्रोस्कीज 10 में से 10। वो इसलिए क्योंकि मैंने आज बना के रखा है प्लान इंडिया जाने का। वी आर गोइंग टू इंडिया टू मीट मक्खन। जैसे उसने हमको सरप्राइज किया था, अभी आ चुकी है रिवेंज की बारी। अब हम भी सरप्राइज करेंगे। ये जो मैंने इंडिया जाने का प्लान बनाया है ना, दैट इज कीपिंग मी रियली हैप्पी। हाय हाय हाय, मैं इतना हैप्पी हूँ ना, मैं इवन बारिश को 10 में से 10 मार्क्स दे रहा हूँ। और क्या ही क्लाउड लग रहे हैं आज के तो भाई। और इस हैप्पी वाले दिन के ऊपर सुबह सुबह कुछ खाने का मन कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कुछ हैवी खाते हैं, तो वी गोना गो विद हाफ अ किलो चिकन। अपने वेजिटेबल्स रेडी, इसके अंदर मैंने डाल कर रखा हुआ बहुत सारा एग व्हाइट, और चिकन भी रेडी हो चुका है एंड ये भी जाएगा इसके अंदर। ओह माय गॉड, एंड जस्ट लुक एट दिस भाई। पहली बारी मैं सुबह का ब्रेकफास्ट इतना हैवी कर रहा हूँ, मतलब कि पूरा दिन एनर्जी एकदम से टॉप लेवल की होने वाली है। अभी इसको थोड़ा बहुत ठंडा भी कर लेते हैं। बिल्कुल भी प्लेट के अंदर डालने का टाइम नहीं है, तो हम यहीं से खाएंगे। ओए, मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मेरी मम्मी चपाती भाई पूछ रही है कि आप कौन सी कंपनी की छुरियां यूज करते हो। तो यार आज मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन आज मैंने ये दरवाजा खोलकर रखा हुआ है और मेरी किचन की लुक आफ्टर कौन कर रहा है? इसको मैंने कहां पर लगा कर रखा हुआ है कि मैं वहां जा रहा हूँ सफाई करने। अगर कोई किचन के अंदर आया इस दरवाजे से, तो मेरे को फटाफट कान के अंदर मैंने एयरपोर्ट डाल कर रखे हुए हैं, तो बता दियो। यहाँ से कोई आया तो आपको बताना है। मेरे पास मैं अपना खाना बना रही हूँ। मैं इंडिया आ रहे हो, नहीं आ रहे, नहीं तो कच्ची भेज। अरे इंडिया कौन आता है भाई? इंडिया कौन आता है यार? यूके आ सकते हैं लेकिन इंडिया नहीं आ सकते। कौन सा सीन है अभी? और ध्यान रखना, कोई आया तो मेरे को बता देना। कोई आया ना तो ऐसे वी वू आवाज निकालनी है यहाँ पे। ओके सर। ये आपकी चाय ट्राई कर रहा हूँ, पिंक टी उन्होंने मेरे को देकर रखी हुई है। मैंने लास्ट टाइम ट्राई की थी, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा मेरे को। इसके बेनिफिट्स भी तो बताओ। इसके बेनिफिट्स मैं वही बताने वाला हूँ। इस चाय का एक बेनिफिट है, इसका रंग बहुत सही है। मेरे को सिर्फ इसका रंग ही पसंद आता है, और स्वाद ऑलराइट है, ठीक है, मेरे मतलब का नहीं है, लेकिन ठीक ठीक है। अरे ब्लड प्यूरिफायर है, दिस इज फॉर ब्लड प्यूरिफायर ना। ये खुलती कैसे है? मुंह से। अच्छा, उसके अंदर खुलने का सिस्टम भी नहीं बना, इसके अंदर बना हुआ, ये देखो टैग। लिटरली ऐसे लग रहा है कि जैसे, ओए भाई ये वैम्पायर लोग पीते हैं ये चाय। यार रंग बहुत मस्त है इसका। और अभी इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये पक्का तेरा खून है जो आपने 1 महीने में चूसा है। अब आप थोड़ा थोड़ा करके इसको पी रहे हो। यार लिटरली इसका कोई टेस्ट नहीं है, लाइक सॉरी ब्रो, लाइक मैं अपना हमेशा जेन्युइन ओपिनियन देता हूँ, इसका कोई टेस्ट ही नहीं है। बट बेनिफिट्स तो है। मक्खन इसका टेस्ट डिस्क्राइब कर यार, तेरे पास भी है? ये नहीं, रेड नहीं है मेरे पास, येलो। इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, तो इट्स ओके, पी लेते हैं। ऑलराइट, तो किचन की एंट्री अपनी यहाँ से होती है। तो बेसिकली मेरी किचन बहुत ज्यादा छोटी है, अंदर घुसते ही खत्म हो जाती है। तो ये रही अपनी छोटी सी किचन। तो मेरे को पीछे कुछ कमेंट आई थी और सारे बंदे मेरे से मोस्टली चीजें यही पूछते हैं कि चबाली भाई कौन सी अप्लायंसेस यूज करते हो। तो मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो नंबर 1 मेरा फ्रिज, नंबर 1 मेरा फ्रीजर, जो ये आपने ऑब्वियसली वीडियोस के अंदर देखा होगा। माइक्रोवेव मैं पहले बहुत ज्यादा यूज करता था, अभी यूज नहीं करता। ये बंदे कूटने के लिए, सौंफ कूटने के लिए, चाय बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है उसको कूटने के लिए ये औजार पड़े हुए हैं। किचन के अंदर सबसे मेरी मोस्ट फेवरेट चीज है मेरी कॉफी मशीन। चुप है। तो दिस इज माई ग्राइंडर। तो यहाँ पर मैं ग्राइंडर डालता हूँ, और ये मैं इंडिया से लेके आया था सफाइयां करने के लिए, लेकिन इसको मैं यूज करता हूँ अपने बीन्स कवर अप करने के लिए, क्योंकि अगर बीन्स के ऊपर सनलाइट पड़ेगी, जो कि ऑब्वियसली पड़ती है, तो उनका टेस्ट खराब हो जाता है। जिस काम के लिए मैं लेके आया था, मैं उस काम के लिए बिल्कुल यूज भी नहीं करता। तो दिस इज माई ग्राइंडर, एंड इसके अंदर से निकलते हैं फ्रेश बीन्स, एंड फ्रेश बीन्स ग्राइंड होकर जाते हैं मेरी कॉफी के अंदर, एंड देन वो कॉफी जाती है इन कप्स के अंदर, एंड देन पता है कितनी अच्छी कॉफी बनाता हूँ मैं। उसके बाद ये एक छोटा सा ब्लेंडर मैंने मंगा कर रखा हुआ था, जो कि ये वाला है, इससे एक साइज बड़ा है। तो वंस अगेन जगह नहीं है, तो ये फिलहाल यहाँ डब्बे के अंदर पड़ा हुआ है। उसके अलावा साथ में आ रही है अपनी किचन के अंदर, यहाँ पर पड़ी है अपनी वॉशिंग मशीन, मेरा सिंक, एंड मेरे सारे पैन्स जाते हैं यहाँ पे। वंस अगेन मेरे पास जगह नहीं है, तो कुछ वहां पड़े हैं एंड कुछ यहाँ पर। मैं दिखाता हूँ आपको, लिटरली एक ही चीज दिखा रहा हूँ। आप भी देखो, इधर आओ। ऊपर पड़े हैं मेरे प्लांट्स, ये रहे मेरे कप, थोड़े बहुत यहाँ पड़े हैं और थोड़े बहुत अलमारियों के अंदर पड़े हैं। वंस अगेन
लेकिन जगह नहीं है मेरे पास। साथ में आती है मेरी कैटल जो कि मैं डेली यूज करता हूँ। उसके बाद मेरी कड़छियाँ का पूरा पैकेज, ये वो वाली कड़छियाँ जो मैं इंडिया से लेके आया था, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। उसके बाद जो ऑयल्स वगैरह, चटनियाँ, मसाले जो मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूँ। क्या कर रहा है ये शराब, ये अगर आपने व्लॉग देखा है तो मैंने ये वाला इंजेक्शन यूज किया था कान साफ करने के लिए, ठीक है, और आज मेरे को दूसरा काम भी। किचन में भी यूज कर रहे हो? शराब मैंने धोकर रखा था इसको। ऑलराइट, तो ये जाएगा बिन में अभी, ठीक है, ओके। उसके बाद मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चपाती भाई, ये बेसिकली मेरा फिल्टर है। फिल्टर इसलिए लेकर रखा हुआ क्योंकि नलके का पानी अगर मैं यूज करता हूँ तो नलके के पानी के अंदर लाइम स्केल होता है, जिससे मेरी कॉफी मशीन मेरे को रेगुलरली साफ करनी पड़ती है, तो तभी मैं यूज करता हूँ फिल्टर का पानी। तो अगर मैं ये वाला पानी यूज करूंगा तो मेरे को कॉफी मशीन साफ करनी पड़ेगी 3 महीने बाद। अगर मैं ये वाला यूज करता हूँ तो मेरे को साफ करनी पड़ेगी 4 महीने बाद। उसके बाद बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि चपाली भाई कौन सी छुरियां यूज करते हो, तो दिस इज माई गेट के आगे क्यों रखे हुए हैं कि तलवार है ये? नहीं, देखो, अगर गेट से कोई आता है तो उसके पास ही मौका होना चाहिए छुरी लेने का, और मेरे पास भी यहाँ से मौका होना चाहिए छुरी लेने का। तो ठीक है, हम दोनों को बराबर का हिसाब दे रहे हैं यहाँ पे। सी, तो ये रहा मेरा छुरियों का सर। ऑब्वियसली और भी हैं, लेकिन यहाँ वहाँ पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी टेंशन नॉट। और ये एक्चुअली बहुत बढ़िया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लंट हो चुकी हैं और इसको साफ करना है तो ये जाएगी यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लॉक कर लेते हैं एंड किचिक किचिक करके एकदम से पूरी ब्रांड न्यू शार्प हो जाएगी। तो दिस इज माय फेवरेट थिंग इन द किचन। इसके अलावा आती है अपनी छोटी सी ट्रॉली जिसके ऊपर मसाले वगैरह, चाय, शुगर, चीजें वगैरह पड़ी हुई हैं। एंड उसके बाद एक और ट्रॉली इसके ऊपर मसाले वगैरह, चाय, इवेपोरेटेड मिल्क का स्टॉक यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके बाद वेट लूज करने की मशीनें आ रही हैं बेसिकली यहाँ पे। तो ये रहा मेरा एयर फ्रायर, ये रहा मेरा ओवन एंड एयर फ्रायर जो कि मैंने रिसेंटली लेकर रखा हुआ था। एंड दिस इज, थोड़े दिन हो चुके हैं इसको लेते हुए, ये थोड़ा सफाई भी करने मेरे को, ये भी गंदा ये। तो दिस इज रियली नाइस। नॉर्मली मैं खाना बनाने के लिए यूज करता हूँ बड़ा ओवन, लेकिन इसको सफाई करने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने एक छोटा सा ओवन लेकर रखा हुआ है। तो ये एयर फ्रायर का काम भी कर रहा है एंड एट द सेम टाइम ये ओवन का काम भी कर रहा है। उसके साथ में आ रही है हमारी आइसक्रीम बनाने की मशीन, जो कि मेरा वेट लॉस का मेन कारण है। ऑब्वियसली ब्रो, इसकी मतलब मीठा बहुत पसंद है, तो दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर। उसके बाद अगर ऊपर देखा जाए तो कुछ और पतीले वगैरह पड़े हुए हैं जो कि मैंने कभी यूज भी नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास किचन के अंदर जगह नहीं है। उसके बाद अगर ये वाली अलमारी खोलूं तो रेडी, मेरा फोन ही गिर गया। तो यहाँ पर पड़ा हुआ मेरा कॉफी, हनी, इलायचियाँ, मक्खन, शहद, ककाओ पाउडर, चाय, कुछ और मसाले, कप्स वगैरह जो कि मेरे को वहाँ रखने थे बता, लेकिन जगह नहीं है, बीन्स, शुगर, तो ये सारा स्टॉक वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये मेरी अलमारी नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आती है अलमारी नंबर 2, रेडी। मम्मी ने देख लिया ना, बोले कि तू अकेला बंदा इतना गन क्या कर रहा तू। ये रहा मेरा कुछ और पतीले, पैन्स, ये आइसक्रीम बनाने की चीज़ें, बीन्स, नमक, ये चीनी में लेके आया था पाकिस्तान से 4 किलो, जो कि मैंने यूज़ भी नहीं की, आई थिंक ख़राब हो चुकी है। फ्लावर पता नहीं, लेकिन चीनी ख़राब नहीं होती। ये स्टीमर एंड कुछ और लटरम पटरम, इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है अपना कुछ और लटरम पटरम, एंड इवन मैंने इसके अंदर भी ना चीज़ें रखी हुई हैं तरह। तो ये रही मेरी बेकिंग ट्रेस जहाँ पर मैं चीज़ें बेक करता हूँ। वंस अगेन जगह नहीं है, तो जो चीज़ मेरे को जहाँ मिल रही है मैं वहीं पर रख रहा हूँ। उसके अलावा गैस को इसके अंदर क्या मक्खन, आपके ड्राई फ्रूट्स नहीं, पतीले। यहाँ पे कुछ और बोतलें जो कि वहाँ पर खाली हो चुकी थी, मसाले, तो मैंने यहाँ पे रख लिए। एंड ये कुछ बेकिंग शीट्स। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीजें। ओए, माय फेवरेट नाइफ, तरा, ये मेरी फेवरेट नाइफ है। ये हर एक काम करती है ये। उसके बाद ये, एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ और प्लेटें प्लूटें और ये स्टॉक वगैरह पड़ा हुआ है। एंड उसके बाद फाइनल ड्रॉ, ये कुछ और लटरम पटरम सफाई का सामान, एंड प्लस क्रिएटिन प्रोटीन पाउडर पीछे पड़ा होता है अपना। तो यार छोटी सी किचन है, यहाँ पर बनता है अपना सारा खाना पीना। और जैसा मैंने बताया गाइस, मेरी किचन बहुत छोटी है, तो ये लिटरली मेरा लाइक 30% सामान होगा किचन का, बाकी का 80% सामान ये मेरा नहीं है, ठीक है। ये दारू की बोतलें मेरी नहीं है, ठीक है। तो ये रहा मेरा स्लो कुकर, ये कुछ और बर्तन, ये कुछ और ग्राइंडर, ये कुछ और, आई थिंक इसके अंदर एक और मिनी फ्रीजर है मेरा। फ्रिज मैंने खोला भी नहीं। ये एक मेरा क्या बोलते हैं इसको, ये एक ब्लेंडर है। ये मेरी एक और कॉफी की मशीन जो कि मैंने खोली भी नहीं। ये मेरा बर्गर बनाने की चीज जो मैंने खोली नहीं। ये मेरे और पतीले, ये इसके अंदर पैन्स हैं, इसके अंदर ही पैन्स हैं, इसके अंदर ही पैन्स हैं। ये है बेकिंग का सामान जो कि खोला नहीं, जगह नहीं है। इसके अंदर है स्लो कुकर जो कि मेरे पास 2 है, मेरे को पता नहीं मेरे पास 2 क्यों हैं। इसके पीछे कुछ और पतीले, इसके पीछे कुछ और पतीले। मोस्टली सामान यहाँ पर किचन का ही पड़ा हुआ है, टेंशन नॉट।
या मोस्टली सामान यहाँ पर किचन का ही पड़ा हुआ है। मेरे को अपने घर का जो बॉटम फ्लोर है ना, मैं सोच रहा हूँ कि पूरा अपना किचन के अंदर ही कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारी जगह चाहिए। और इतना ही नहीं, किचन का सारा वो सामान यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। तो या आई नीड ए मैसिव किचन। मेरी किचन बहुत छोटी है यार। और मेरे को मोस्टली कमेंट्स आते हैं कि चपाती भाई किचन के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हो। मैं मोस्टली यूज करता हूँ निंजा के प्रोडक्ट्स। बाय द वे दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। मेरे को उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है। तो मैं मोस्टली प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ निंजा। और यहाँ पर जाते हैं मेरे टिश्यूज, मेरे कुछ और मसाले एंड बेकिंग पाउडर एंड मेरा छोटा सा स्पीकर जो कि मैं यूज़ करता हूँ खाना बनाने के समय। तो मैं अपना फ़ोन नॉर्मली यहाँ रख देता हूँ। और मेरे पास ना बहुत सारे स्टैंड्स भी पड़े हुए हैं। व्लॉगिंग के अंदर जो है मेरे को चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो काम आती हैं। तो एक स्टैंड ये रहा, एक स्टैंड वो रहा एंड एक स्टैंड ये रहा। तो दिस इज़ लाइक माई स्टैंड। बट मेरा दूसरा फ़ोन जो है यहाँ पर पड़ा होता है। और कुकिंग के दौरान जब मैं गाने वगैरह या वन पीस या एनिमे देखता हूँ तो यहाँ से आवाज़ आती है। उसके अलावा किचन के अंदर ये दिस इज़ कूटने पीटने का सामान जो कि मैं इंडिया से लेके आया था, तो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके अलावा मेरे जो पतीलों के जो ढक्कन वगैरह होते हैं वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। उसके अलावा मेरा वेइंग स्केल, जब मेरे को खाना पीना मेजर करना होता है कि कितनी कैलोरीज वगैरह मैं देखता हूँ, आपको पता होगा, तो उसको वे करने के लिए ये स्केल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये मेरा है क्रेडिट। तो ऑब्वियसली ये बॉयलर लगा हुआ है किचन के अंदर और ये बॉयलर चलता है मनी से। इसके अंदर फिलहाल क्रेडिट है 44 पाउंड। तो जैसे ये क्रेडिट खत्म हो जाएगा मेरे को दुकान के अंदर जाना है और इसको टॉप अप करना है। उसके अलावा ये है मेरा शार्पनर। और मैं अपनी ये एक्सपेंसिव वाली छुरियां मैं कभी इस पे शार्प नहीं करता बिकॉज दिस इज सो क्रैप। उसके बाद मेरे कुछ प्लांट्स आते हैं एंड ये आई थिंक तकरीबन मैं सारी चीजें यहाँ पे किचन के अंदर आपको दिखा चुका हूँ। तो चलिएगा, तो छोटे से किचन के टूर के अंदर इतना काफी है। मेरे को तो बहुत मजा आया। अगर आपको ही मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड नेक्स्ट वाले व्लॉग से हम लोग इंडिया जाने की तैयारियां चालू कर देंगे। और मैंने मक्खन को फिलहाल कुछ नहीं बताया कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। तो आई एम गोना बी रियली एक्साइटेड। मेरे को पता आप लोग भी पूरे एक्साइटेड हो। और इस बारी मैं लंबे टूर के ऊपर जा रहा हूँ। लंबा टूर है, पूरा घूम के आऊंगा मैं इंडिया। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय।